लोकसभा स्पीकर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले कल सुबह 11 बजे स्पीकर चुनाव के लिए होगी वोटिंग। ओम बिरला ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर दाखिल कर लिया अपना नामांकन, तो वहीं के सुरेश ने विपक्ष की ओर से नामांकन भरा है। अब आमने सामने की यहां पर टक्कर, लेकिन रिजल्ट हर कोई जानता है। लेकिन फिलहाल औपचारिक रूप से इसको बोल दिया गया, बता दिया गया नामांकन दाखिल करने के बाद तो फिर जो प्रोसेस होता है उसी के तहत ही पूरी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। कल चुनाव होगा और पहली बार परंपरा टूटेगी, क्योंकि आपसी सर्वसम्मति से हमेशा ही लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता आया है, लेकिन अब वाकई में चुनाव यहां पर होता हुआ नजर आएगा। और रीजन सिर्फ साफ ये, कारण यहां पर ये कि डेप्यूटी स्पीकर को लेकर सहमति नहीं बन पाई एनडीए और विपक्ष के बीच में। हालांकि कुछ देर पहले जब राहुल गांधी से मीडिया बातचीत कर रही थी तब उन्होंने कहा था कि हम सहमति दे देंगे, बस डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। लेकिन फिर जब इस बात पर बैठक का दौर चलता रहा, सभी एनडीए के तमाम दिग्गज जो है वो बैठक कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि एनडीए से ही कोई खास ऐसा निकल कर आए जो विपक्ष से भी हो और एनडीए के अलायंस से भी हो, तो ऐसे में कोई एक ऐसे चेहरे पर सहमति बन जाए। लेकिन वो सहमति विपक्ष द्वारा नहीं बन पाई, तो फिर उन्होंने के सुरेश को मैदान में उतार दिया है। हालांकि अगर आंकड़ों को देखा जाए तो फिर उपाध्यक्ष का पद दीजिए, तो कहते हैं उसके लिए बाद में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करना मतलब क्या है? नकारी करना है। तो समझ गए तो अच्छा लड़ाई जीते के लिए क्या करेंगे आप लोग? डिप्टी स्पीकर पद के लिए भी कुछ जीते लड़ेंगे ना, क्यों उस पर लड़ेंगे? उसके लिए जरूर कैंडिडेट, उसके लिए उम्मीदवार आप लोगों ने डिसाइड किया है? नहीं, हम नहीं, वो भी करेंगे। महाविकासगढ़ के नेतागण इकट्ठे बैठकर करेंगे। First of all, congratulations for taking oath today, and this is the moment on which you see that NDA alliance also fielded their candidate as well as the India alliance also. What would you say on that? देखिए, क्योंकि ये कॉलिशन की सरकार है, पूरा मैंडेट, पूरी मेजॉरिटी बीजेपी के साथ नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो विपक्ष है उनकी आवाज़ पहुंचना और उनकी जो आवाज़ को प्रोटेक्ट करने वाला स्पीकर चाहिए, वो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस से होना चाहिए। सो इसलिए हम चाहते हैं कि इंडिया अलायंस का जो उम्मीदवार है उसको इंडिया अलायंस ने मैदान में उतारा है, क्योंकि पिछले 10 साल हमने माहौल देखा है कि जो अपोजिशन की आवाज़ है उसे दबाया गया है, उसे बोलने नहीं दिया गया। तो इसलिए हम इंडिया अलायंस की आवाज़ के साथ हैं। क्या हुआ कंसेंसस पे? क्योंकि राजनाथ सिंह जी अपोजिशन पार्टी से बात कर रहे थे, कंसेंसस हो रहा था।